महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ मगर जेब पहले ही खाली हो चुकी है, लेकिन फिर भी घर चल रहा है। राशन है, सुकून है, ये कोई जादू नहीं, ये अक्ल, सब्र, तरतीब का कमाल है। आज मैं आपको अपने वो तरीके बताने जा रही हूँ, शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आजकल महंगाई ने सबको परेशान किया हुआ है। तनख्वाह आती है और 2 दिन में लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। बिजली, पानी, बच्चों की फ़ीस, राशन और फिर हम बीवियाँ दिल चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जेब साथ नहीं देती। मैं भी ऐसे ही हालात से गुजरी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि अब शिकायत नहीं, बस तरीका अपनाना है। हफ्तावार बजट प्लान। अब मैं हर महीने के शुरू में बजाय बड़े ख्वाब के हकीकत लिखती हूँ। हफ्तावार लिस्ट बनाती हूँ, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इस हफ़्ते में मैंने ये चीज़ मंगवानी है या ये चीज़ खानी है, वो उस हिसाब से मैं लेकर चलती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें, जैसे भी मैनेज कर सकती हैं ज़रूर किया करें। दिन का राशन सिस्टम। रोज़ रोज़ मार्केट नहीं जाती, मैं हर 3 दिन का खाना प्लान करती हूँ। बचत भी करती हूँ, खाना भी ज़ाया नहीं होने देती। मैं ऐसा करती हूँ कि अगर एक दिन मैंने खाना बनाया ना, तो मैं वो 2 दिन खा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 दिन भी हमारे घर चल जाता है। मैं इस तरह से बचत करती हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम इस तरह से कंट्रोल करेंगे ना, तो हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा। बिजली और पानी का कंट्रोल। मैं हमेशा टाइम पर पंखे, दिन में धूप का फ़ायदा, पानी में महफूज, छोटे काम, लेकिन आखिर में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ या मैं अपने रूम से बाहर जा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ, पंखे बंद कर देती हूँ। और अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि बाहर धूप है बहुत ज़्यादा सख्त, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए एसी लगाती हूँ और तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं एसी बंद कर देती हूँ। आप भी कोशिश किया करें, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल में लाया करें। ये देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं दिन के टाइम ना फ्रिज लगा लेती हूँ और कभी कभी मैं रात के टाइम फ्रिज बंद कर देती हूँ, क्योंकि रात को हमने ठंडा पानी नहीं पीना होता, ना इतना कोई ख़ास। लेकिन रात को हम 12 बजे सोते हैं ना, तो मैं 12 बजे फ्रिज बंद कर देती हूँ और सुबह उठ के मैं 6 बजे ना फ्रिज ऑन कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करें, इस तरह से बचत कर लिया करें। और मैं इस तरह से बचत करती हूँ क्योंकि मुझे एसी भी लगाना होता है। फिर मैं चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा जो है ना वो रेंट ना आ जाए, और सॉरी बिल ना आ जाए। ये कोशिश करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं आप लोगों से एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा राज जो है ना, वो मैंने आप लोगों से शेयर करना है। सबसे बड़ा राज ये है कि जितना भी कम हो ना, इसमें भी थोड़े में भी बरकत हो जाती है। अगर आप डेली के नहीं सही, लेकिन महीने में 10 रुपये भी सदका निकाल के देती हैं ना, तो यकीन करें अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत देते हैं। ज़रा कोशिश करके देखिएगा कि आपकी रिज़्क़ में बरकत आती है या नहीं आती। और मैं हमेशा सदका निकाल के देती हूँ और शुक्र, दिल से शुक्र, अल्लाह बरकत दे ही देता है। और यकीन करें, जब अल्लाह ताला बरकत देते हैं ना, तो फिर कुछ भी, आप यकीन करें, मैं अपने पाउच में पैसे रख देती हूँ और मैं सदका भी निकाल दूँ, अल्लाह की राह में भी दे दूँ। मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहती, लेकिन मेरी वीडियोस देखती हैं हाउसवाइफ, अक्सर लोग देखते हैं मेरी वीडियो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से छोटी सी बात शेयर करूँ। आप 100 रुपया भी, 10 रुपये भी, 20 रुपये भी अगर किसी को दे देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और ख़ास तौर पे बहनों को देने से रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है। कोशिश क्या करें कि अपनी बहनों की ख्वाहिशें, अपनी बहनों की बात, उनकी बात, यकीन करें बीवी को भी देने से बरकत होती है, लेकिन बहन को भी दिया करें। उसके बाद आते हैं जी ज़ाती तजर्बा, आप लोग के साथ छोटा सा शेयर करना है कि आज से ना तकरीबन 2-3 साल पहले ना मेरे पे एक ऐसा टाइम आया था। एक महीना ऐसा भी आया था जब मेरे पास सिर्फ 300 रुपये बचते थे और पूरे 10 दिन का राशन रहता था। मैंने वही असूल अपनाए, तरतीब, प्लानिंग, दुआ और यकीन माने, महीना ऐसे गुजर गया, शोहर भी हैरान रह गए। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुमने कैसे मैनेज कर लिया, ना कोई कर्ज़ लिया, ना किसी के आगे हाथ फैलाए, बस थोड़ा सब्र, थोड़ा अक्ल और बहुत सारा यकीन। तो यकीन करें कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने जहन में बिठा लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में, पल्ले में बांध देते हैं ना, तो आपका घर बहुत अच्छे तरीके से चलता है। आप लोगों ने मेरी बजट वाली वीडियो को बहुत पसंद की है। उसमें काफ़ी सारी बहनें थी जो कहती हैं कि आप भी हमसे तो नहीं मैनेज होता, हमारे 4-4 बच्चे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जो मैनेज कर सकते हैं। सो किसी की दिल आज़ारी करने ना पहुँचाया करें कि आप के तो 1 बच्चा है या आपके तो 2 बच्चे हैं, आप इस तरह बातें कर रही हैं और नहीं 30,000 में मैनेज होता, आप कश्मीर में रहती हैं। तो वो बहुत सारी बातें जो है ना एक साइड पे रख के, लेकिन जो मैं सिर्फ उन लड़कियों को बता रही हूँ जो वाकई में बेबस हैं, जो मजबूर हैं कि आप भी हमसे नहीं मैनेज होता, उनके लिए मैं बनाती हूँ। वो मेरी तरह ही होंगी, मेरी तरह ही घर मैनेज कर रही होंगी। हो सकता है उनके हस्बैंड बाहर के मुल्क हो, पास उनके 1-1, 2-2 बच्चे हों, ठीक है, वो इस तरीके से मैनेज कर सकती हैं। उसके बाद जी आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों ने तो आज बोला होगा कि आपने वीडियो ही स्टार्ट कर दी है, कोई हमें बताया भी नहीं है क्या बनाया। आज मैंने बनाया है आलू बैंगन का सालन और बहुत मज़े का बना है।
मेरे हस्बैंड को आलू बैंगन का सालन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही वो शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं जो है ना बहुत शौक़ से खाती हूँ। मैं हर सब्ज़ी शौक़ से खाती हूँ। तो जैसे मम्मी डैडी होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे वैसे लगते हैं कि उनको हर चीज़ मना के खिलानी पड़ती है कि आप सब्ज़ियाँ वो खुश होकर खा लेंगे, गोश्त खा लेंगे, लेकिन सब्ज़ी की तरफ उनका ध्यान नहीं आता। लेकिन मैं हूँ कि मैं सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी बनी होगी ना, लेकिन मैंने सब्ज़ी खानी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कभी ऐसा हो जाए कि हम किसी के चले जाएं रेस्टोरेंट पे या कहीं पे भी, मैंने वहाँ पे भी जाके बोलना है कि नहीं मुझे सब्ज़ी खानी है, क्योंकि मुझे सब्ज़ी पसंद है। अभी मुझे क्या करना था कि इनके लिए ना मुझे बनाने थे कटलेट्स। अच्छा, इनको कटलेट्स इतने पसंद है ना कि मैं ऐसा करती हूँ कि अब ये कटलेट्स मैं 2-3 फ्राई करूँगी और कल दिन को 2-3 फ्राई करूँगी, तो हमारे कटलेट 2 दिन का सालन और 2 दिन के ये बन जाएंगे। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। मैं भी अभी क्या किया कि आलू हैं, जो मसाले घर में पड़े हुए हैं आपने वो मसाले ऐड करने हैं। छोटा सा प्याज चॉप कर ले, सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ले, और जो भी शेप देनी है आप उसकी दे दें। उसके बाद आपके घर में होंगी सवैयाँ। आपने क्या करना है, सवैयों का चूड़ा बना लेना है बिल्कुल बारीक। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आपने इनका चूड़ा रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने एक अंडा ले लेना है, अंडे के अंदर इसको अच्छी तरह से डिप करके आपने सवैयों के साथ लगा के तो फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे, आपके बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। अगर आपके बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, आलू भी दे दिया करें। मैं आजकल डाइट पे हूँ और मैंने हर चीज़ अवॉइड की हुई है। मैं सालन ये वाला थोड़ा सा खा लूँगी चपाती के साथ। पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं रोटी छोड़ दूँ, लेकिन मेरे से रोटी अभी छूट नहीं रही, क्योंकि मैं जो है ना एक रोटी खाती थी। अब मैं दिला चलो आधी खा लिया करूँ, लेकिन खानी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने घर के काम करने होते हैं। अगर मैं सारा दिन भूखी रहूँगी तो मेरी व्लॉगिंग कौन करेगा, मेरे व्लॉग कौन बनाएगा। फिर मैंने ये कि आधी रोटी, हाफ़ रोटी खा लूँगी, तो साथ जो है ना वो बैंगन खा लूँगी, ठीक है। आलू भी नहीं मैं खा सकती। अच्छा, आज वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपने अम्मी के घर का जो थोड़ा सा व्लॉग है वो भी दिखाना है कि मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। मैंने अपनी शुगर चेक की थी अपनी अम्मी के घर जाके। अब्बू ने मुझे बोला कि आओ मैं तुम्हारी शुगर चेक करता हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को व्लॉग दिखाती हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो आगे पीछे हो गया। ये वाला व्लॉग जो है ना आज का है, और वो जो है ना वो वाला रात का है जो अम्मी के घर गई थी। अच्छा, यहाँ पर जब मैं अम्मी के घर गई थी तो मैंने ना अपने मोबाइल के कवर में ना 1000 रुपया रखा हुआ था। तो वहाँ पे मैं रुकी बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए ना शॉप पे। तो जब मैं शॉप पे चीज़ लेने के लिए बच्चों के लिए रुकी तो मुझे समझ नहीं आई कि पैसे किधर गए हैं। वो मैंने कवर जब खोला ना तो वो ऐसे पैसे उड़े हैं जैसे पता नहीं क्या था। तो वो मेरा जो 1000 रुपया था ना, मुझे नहीं पता किधर चला गया, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी उस टाइम पे। मैं सारे रास्ते में यही पढ़ती है कि यार मेरा 1000 रुपया था, इससे तो मेरी सब्ज़ी भी आ जानी थी। और तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो है कहीं गिर गया है। तो वो फिर ना मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनके लिए मैं कुछ चीज़ लेकर आती हूँ ना, तो फिर ये खुश हो जाते हैं। इधर मैं आई थी, अब्बू बैठे हुए थे। एक भाभी जो थी ना वो किचन में रोटियां बना रही थी, और दूसरी वाली वो ऊपर थी ना छत पे। वो ऊपर ही रहती हैं, जब जो है ना कोई काम वगैरह होना तो फिर वो नीचे आ जाती हैं। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं आई हुई थी, बच्चा पार्टी सारे बैठे हुए थे, और भाई इन बच्चों को ले गया था। उन्होंने देखा ना कि अब्बू कहते हैं कि पाकिज़ा आई है, कुछ खाने के लिए ले आओ। तो भाई फिर फ़ौरन गए बाज़ार। तो भाई को पता है कि स्नैक्स वगैरह खाती है, तो साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मुझे याद आया उधर जाके कि यार मैंने तो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक डाली है, तो मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। फिर भाई ने जब खुद ही बोला ना कि मैं भी डाइटिंग कर रहा हूँ, तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो कर रही थी डाइटिंग। फिर जो कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी ना, वो फिर मैंने कहा बच्चों को डाल के दे देती हूँ, वो पी लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं बैठी हुई थी, बच्चा पार्टी ईसा से मेरा बहुत जल्दी दिल उदास हो जाता। सारे बच्चे खेल रहे थे सारे, और अबू भी बैठे हुए थे, भाई भी पास आके बैठ गए थे। और जो मेरे तीसरे वाले भाई होते हैं ना, वो फार्म पे होता है ना, डेयरी फार्म में। तो जो दूसरे वाले भाई थे ना, वो फिर कोई चिल्ला वगैरह काट रहे थे मीन के, वो कुछ पढ़ रहे थे वजीफ़ा वगैरह। इसलिए फिर मैं जाती हूँ ना तो रात के लिए थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद आ जाती हूँ। आप लोग कहते हैं ना आप अपने मायके नहीं जाती है क्या, आपकी अपनी भाभीयों के साथ नहीं लगती है? ऐसे कोई बात नहीं है, बस मैं कहती हूँ अपना घर जो है, फिर अपने घर का जो ना मज़ा ही अलग होता है कि अपने आराम सुकून से उठो, कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पे बच्चा पार्टी सारे खेल रहे थे, मैं इनकी चीज़ चेक कर रही थी, और मैं खुद बड़ी हूँ कि मेरे सामने कोई चीज़ आ जाए तो मैं इन बच्चों से छीन के भी खा लेती हूँ। लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे बस मैंने चीज़ ओपन की, मैंने कहा चेक तो करती हूँ ये लोग क्या खा रहे हैं। तो सारी चीज़ें ठीक ही थी। उसके बाद यहाँ पे अब्बू ने अपनी शुगर वाली मशीन लाई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैंने अपनी शुगर चेक करती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 2-3 दिन हो गए मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि आखिर मेरी इतनी शुगर क्यों हाई हुई है। ब्लड प्रेशर का तो मान लेते हैं कि मैं टेंशन लेती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ की टेंशन लेती हूँ। मुझे ये शायद कोई 4 से 5 साल हो गए हैं टेंशन लेते हुए। तो मैं बहुत शदीद किस्म की टेंशन ले रही हूँ।
तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बस अल्लाह ताला मेरी भी सुनेंगे, वो दिन मेरा भी आएगा जिस दिन मैं भी अपनी खुशियों को देखूँगी, जिस दिन मैं भी खुशी से ये बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मेरी ये बारी ख्वाहिश पूरी कर दी है ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो हज़ार लोगों से बेहतर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस अपना एक छोटा सा घर है, उसकी विश है कि एक छोटा घर होना चाहिए, बेशक छोटा सा हो जाए, एक कमरा, एक किचन हो जाए, बस मुझे ये चाहिए। तो वो एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपनी शुगर चेक करवा रही थी। अच्छा, अब्बू कहते हैं कि आपका तो ऐसे मेरी एचपी ना वाकई में बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे मेरी शुगर चेक हो रही थी, सारे बच्चा पार्टी पास खड़े होके देख रहे थे कि ये फूफो क्या कर रही है। तो इतना कसम ही हो जाता है ना कि अच्छा, मैं तो जाती हूँ ना जब अपने अब्बू लोगों के घर, तो बच्चे सारे मेरे इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं कि फूफो आई नहीं है। तो मैं जब अपने कमरे में, आप यकीन करेंगे मैं एक पूरा हफ्ता हो गया सिर्फ अपने कमरे से और बाहर छत तक सफ़र करती हूँ, और बंदा एक पागल हो जाता है। मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं मैं तो थोड़ी देर के लिए भी घर रुक जाऊँ ना तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं शौहर ऐसे ही होते हैं जब तक वो बीवियों की चिक चिक नहीं ना सुन लेते तो वो फिर उन्हें सुकून नहीं मिलता ना। मैं भी ऐसी हूँ, अगर मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए ना तो मुझे घर में नज़र ना आए, तो जब तक मैं उनसे लड़ नहीं लेती मुझे भी सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे जी हाँ, क्या वाकई बच्चा पार्टी सारे बैठे हुए थे। इधर ईसा आया हुआ था, ईसा को ना इन्होंने हिजाब करवाया हुआ था ना, तो मैंने कहा वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरी शुगर चेक करें, देखें कितनी ज़्यादा आई है। ये 200-300 शुगर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं मैंने सुबह कोई चीज़ मीठी नहीं थी खाई। और अभी अब्बू ने क्या किया कि ये मुझे ना आम पकड़ाया, तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड बाहर से आ गए ना, तो मैंने आम वाली प्लेट उधर ही रख दी। तो कहते हैं चलो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हस्बैंड आए थे, वो भी कोई नहीं बैठे ही नहीं है। मैंने उनको बैठने ही नहीं दिया, मैंने कहा चलें उठें चलें घर। तो मैं खुद बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं बैठने देती। मैं कहती हूँ चले मेरे साथ। वैसे ही फिर मेरा भी नहीं दिल करता इतनी देर कहीं बैठने का। अम्मी होती तो बंदा 100 गपशप लगा लेता है, 100 बात कर लेता है, कोई ना कोई बात अम्मी से दिल हल्का हो जाता है। चलो अब्बू से मैं करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं करती कि अब्बू भी हर एक चीज़ की टेंशन लें। मैं अपने अब्बू को भी अभी अपने दुख नहीं बताती। मैं जितने भी दुख होते हैं ना, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से बताती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ये तकलीफ़ है, या आप लोगों को मैं अपनी कोई ना कोई बात बता देती होती हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मुझे भी अल्लाह ताला खुशी नसीब फरमाए, आमीन। और आप लोगों को भी आपके दिल में भी जो भी जायज़ ख्वाहिशात है अल्लाह ताला पूरी कर दे, आमीन। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे दुआ के लिए बोल रही होती हैं, जो मेरे दिल में कह रही होती हैं कि आप हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी भी दुआ कबूल फरमाए। अच्छा, एक जो है ना व्लॉगर है इकबाल फैमिली व्लॉग्स ना, उनके व्लॉग भी पंजाबी में होते हैं, और शायद वो किसी विलेज से बिलोंग करती हैं, और वो मुझे आके डेली कमेंट करती हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर उनके चैनल पे ज़रूर जाएं। हो सकता है ये सदका जारिया हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। वो चाहती हैं कि अभी हमारा थोड़ा सा वॉच टाइम रह गया है, थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें। तो प्लीज़ इकबाल फैमिली व्लॉग्स हैं, उनके चैनल पे ज़रूर जाएँ। मेरा नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम उनकी वीडियो देख कर आए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो हेल्प चाहती हैं, वो वाकई में वो इस काबिल हैं कि उनकी हेल्प की जाए। हम सदका जारिया समझ के उनकी हेल्प कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी 1-2 दिन में उनकी कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, तो आप ज़रूर उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। चलें उनका सदका जारिया जो है ना हमारे लिए बन जाएगा कि अल्लाह ताला वसीला बना देता है, ठीक है। सो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे निकल आए थे, बाइक पे बैठी हुई थी। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा टाइम भी आएगा कि अल्लाह हमें गाड़ी भी दे देंगे इंशाल्लाह। 10 साल हो गए, मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह अपना घर दे दे, अपनी गाड़ी दे दे, लेकिन किसी ने कामयाब नहीं होने दिया, किसी ने मेहनत नहीं मुझे करने दी। जब भी मेरा जाना ग्रो होता था, ये लोग मेरे इससे ना बस कुछ ना पूछें, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करना चाहती। तो उसके बाद जी मैं आ चुकी थी घर, और यहाँ पर आके बस मैं व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।